Good morning dear students, you are welcome to your online maths class. This is class for maths chapter 11 tables and shares. It is third part of this chapter. I hope आप लोगों ने इसके पहले के दोनों पार्ट्स कर लिए होंगे. अगर नहीं किए हैं तो आप इन्हें कर लीजिए. चलिए हम इसी चैप्टर का पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं. हमारा अगला टॉपिक है चिल्ड्रंस एंड देयर ग्रैंडफादर. राशि, सीमा, मृदुल, रोहित एंड लोकेश आस्क्ड देयर ग्रैंडफादर टू गिव देम मनी फॉर द फेयर. राशि, सीमा, मृदुल, रोहित और लोकेश अपने ग्रैंडफादर से मेले के लिए पैसे की डिमांड करते हैं. तो उनके ग्रैंडफादर क्या कहते हैं? आई हैव 70 रुपीज़ इन माई पॉकेट. टेल मी हाउ टू शेयर मनी इक्वली अमंग ऑल ऑफ यू. इफ़ यू आर राइट यू गेट दिस मनी. अगर आप करेक्ट हैं तो आप ये मनी पा जाएंगे. सो यहाँ पर आपको बस देखना है कि क्या होता है. ये कहते हैं कि 70 रुपीज़ मेरे पॉकेट में है और अगर आप सही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो आपको ये मनी मिल जाएगा. तो आप देखेंगे कि किस तरह से मेथड अप्लाई की जाती है. सो फर्स्ट मेथड क्या है? राशि एंड सीमा थॉट फॉर अ वाइल एंड सेड वी नो हाउ टू डू 70 डिवाइडेड 5. हमें पता है कि किस तरह से 70 में 5 का डिवाइड करना है. सीमा स्टार्ट्स राइटिंग एंड सेज. सीमा लिखना स्टार्ट करती है और कहती है 5 10 जा 50 लिखती है और कहती फर्स्ट आई विल ₹10 टू ईच वन ऑफ अस. सबसे पहले मैं हम सबको ₹10 दूंगी. सो आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड 5 10 जा 50 रुपीज़. 20 रुपीज़ आर स्टिल लेफ्ट. 20 रुपीज़ अभी बचे हुए हैं और 50 रुपीज़ मैंने सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए. राशि कंप्लीट्स इट लाइक दिस. अब राशि से किस तरह से कंप्लीट करती? सी सेज 5 10 जा 50, 20 बचा तो 5 4 जा 20. अब वो क्या करेगी? सबको 4 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट करेगी. इस तरह से बचे हुए 20 रुपीज़ भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे. नाउ नथिंग इज लेफ्ट एंड ऑल द मनी इज डिवाइडेड इक्वली. अब कुछ भी नहीं बचा, सभी मनी इक्वली डिवाइड हो गया है और दोनों को आप ऐड करिए 10 + 4 तो 14 रुपीज़ सबको मिल जाते हैं. अब सेकेंड मेथड क्या है देखेंगे. अनदर मेथड मृदुल एंड लोकेश आर ट्राइंग 70 डिवाइडेड 5 इन अ डिफरेंट वे. लोकेश राइट्स फर्स्ट आई गेव ₹5 टू ईच. अब मृदुल और लोकेश 70 को 5 से डिवाइड करने का अलग तरीके से ट्राई कर रहे हैं. तो क्या लोकेश क्या लिखता है कि मैं सबसे पहले सबको 5 रुपीज़ दूंगा. तो 5 5 जा 25, सबको 25 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे. अब बोलता है अब मैं सबको 6 रुपीज़ और दूंगा. तो 5 6 जा 30 रुपीज़ और डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे. तो बचेंगे कितने? 15. तो आप सबको वो 3 रुपीज़ देगा तो 15 रुपीज़ भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे. तो आपके लिए क्वेश्चन है नाउ आई एम लेफ्ट विद डैश रुपीज़. तो यहाँ क्या आएगा? 45 में 30 माइनस करेंगे तो 15. एंड हाउ विल लोकेश डिस्ट्रीब्यूट टू रेस्ट ऑफ मनी? कंप्लीट इट. सो ईच चाइल्ड गेट 5 + 6 + डैश इक्वल टू डैश रुपीज़. तो 5 3 जा 15. तो यहाँ आप 3 लिखेंगे. चलिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं. इस तरह से सबसे पहले उसने सबको 5 रुपीज़ दिया तो 25 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट हुआ, बचे 45. अब उसने सबको 6 दिया तो 5 6 जा 30 और रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो बचे 15 रुपीज़. तो 5 3 जा 15 रुपीज़ उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और सबको दिया 3 रुपीज़. तो उसके पास तो बचे पहले यहाँ पर 15 रुपीज़. फर्स्ट का आंसर हो गया ए नंबर का. और सेकेंड आंसर क्या है कि सभी बच्चों को 5 + 6 + 3 14 रुपीज़ मिले. अब आपको अपना मेथड अप्लाई करना है. 70 को डिवाइड करते हुए आप 2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं और 11 से भी स्टार्ट कर सकते हैं. अब ये पूछ रहे कि क्या आप 15 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं डिवाइड करना. तो चलिए पहले हम एक एक करके इनका आंसर देते हैं. तो सबसे पहले हम 2 रुपीज़ सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. तो देखिए किस तरह से 2 रुपीज़ हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है. 5 2 जा 10 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट किया, सबको 2 रुपीज़ देके तो 60 बचा. फिर 5 2 जा 10 सबको 2 रुपीज़ दिया, 10 और डिस्ट्रीब्यूट हो गया 50 बचा. फिर 5 2 जा 10 सबको 2 रुपीज़ दिया, 10 रुपीज़ और डिस्ट्रीब्यूट हो गया 50 रुपीज़ बचे. फिर 2 रुपीज़ दिया, 10 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो गया क्योंकि 5 2 जा 10 होता है. तो 5 लोगों को 2 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट करने से 10 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, 30 बचा. इसी तरह से 10 10 करके 0. कितने टाइम्स उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ा? 7 टाइम्स. देयरफॉर ईच चाइल्ड गेट, इन सबको आप ऐड कर दीजिए 14 रुपीज़ आ जाएगा.
अब हम क्या करेंगे, सबको 11 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 70 में सबसे पहले हम 11 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए 5 11 जा 55, 5 से ही डिवाइड करना 11 टाइम्स, तो 55। तो सबको 11 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट किया तो 55 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो गए, बचे 15। अब सबको 3 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15, तो 0 रुपीज़। तो सभी बच्चों को कितना मिलेगा, 11 और 3 को ऐड कर दीजिए, 14 रुपीज़। अब ये क्वेश्चन क्या है, कैन यू स्टार्ट विथ 15 टू ईच। सो स्टूडेंट, हम 15 से डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या आएगी यहाँ पर, प्रॉब्लम आएगी कि 15 5 जो होता है 75 होता है और यहाँ पर रुपीज़ जो है वो 70 ही है। सो वी कैन नॉट स्टार्ट डिवाइड बाय 15। ओके, तो यहाँ पर आपको अगला क्वेश्चन है कि इन सब डिवीज़न को आपको करना है। तो चलिए हम एक एक करके इन सभी डिवीज़न को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हमारा है 65 डिवाइडेड बाय 5। सो 65 में अगर आप 5 से डिवाइड करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पर देखिए 5 1 जा हम लिखेंगे 5, तो ये हो जाएगा आपका 5 1 जा 5। तो 6 में से जब आप 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ क्या बचेगा 5। ये वाला जो 5 है आप यहाँ पर लिख लेंगे। तो फिर आप देखेंगे 5 3 जा कितना होता है, 5 3 जा हो जाएगा आपका 15। तो 15 में से जब आप 15 माइनस करेंगे तो 0। दैट मीन्स 65 में जब आप 5 का डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 13। सो यू कैन राइट 65 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 13। ओके, अब अगला डिवीज़न है हमारा 84 में आपको 2 से डिवाइड करना है। तो 84 में 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 2 4 जा क्या हो जाएगा आपका, 2 4 जा हो जाएगा 8। अब 8 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे आप तो क्या बचेगा, 0। अब इस 4 को यहाँ पर लिख लीजिए और 2 2 जा कितना होगा, 4। तो आप 84 में जब 2 का डिवाइड करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, 42। सो यू कैन राइट, सो आप लिख सकते हैं 84 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 42। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 डिवाइडेड बाय 3। तो आपको क्या करना है, 3 का टेबल ऐसे पढ़ना है कि 6 आ जाए। तो देखिए 3 2 जा कितना होता है 6 और यहाँ पर अब आएगा 9, यहाँ हम 9 लिखेंगे। तो 3 3 जा होता है 9, यहाँ हम लिखेंगे तो हो गया 3 3 जा 9, 9 में से 9 गया 0। 69 में 3 से डिवाइड करने पे आपको मिल गया 23। अब हमें क्या करना है, आंसर लिखना है। सो वी कैन राइट द आंसर 69 डिवाइडेड 3 इक्वल टू 23। ये हमने लिख लिया 69 डिवाइडेड 3 इक्वल टू 23। अगला क्वेश्चन है 90 डिवाइडेड 6। अब हमें 90 में 6 से डिवाइड करना है। सो हमें लिखेंगे यहाँ पर 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 क्या होगा, यहाँ लिखेंगे। तो 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट करने पे हमें 3 मिलेगा। तो इस 0 को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो ये देखिए आप 6 का टेबल आप पढ़िए, 6 5 जा कितना हो जाएगा 30। तो ये 6 5 जा 30 हो गया। अब 30 में से 30 माइनस करने पे कितना आया आपको, 0। आप सिंगल टाइम्स भी 0 लिख सकते हैं, डबल टाइम्स भी, नो प्रॉब्लम। सो यू कैन राइट द आंसर। सो 90 डिवाइडेड 6 इक्वल टू 15। एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 72 डिवाइडेड बाय 4। 72 में आपको 4 से डिवाइड करना है। सो आप देखेंगे 4 1 जा 4 होगा, क्योंकि 4 2 जा 8 7 से ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ हम लिखेंगे 4 1 जा 4। 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, बचेगा यहाँ पर 3 और इस 2 को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 4 8 जा 32। तो 4 8 जा 32, 32 में से 32 सब्ट्रैक्ट करने पर रिमाइंडर क्या बचेगा आपका, 0। सो यू कैन राइट द आंसर 72 डिवाइडेड 4 इक्वल टू 18। And your next question is 108 डिवाइडेड बाय 9। अब 108 में आप 9 का डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 9 1 जा 9, क्योंकि 1 जो है 9 से छोटा है तो हम 2 डिजिट लेंगे। 9 1 जा 9 करेंगे, 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट करने पे मिला हमें 1 और यहाँ हम 8 लिख लेंगे। ये जो 8 है हम यहाँ लिखेंगे।
हर बार एरो लगाकर लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आप लिखना चाहते हो तो एरो लगाकर उतारिए। अब यहाँ देखिए 9 2 जा क्या हो जाएगा आपका, 9 2 जा हो जाएगा आपका 18। सो 9 2 जा 18 और 18 में से 18 सब्ट्रैक्ट करने पे आया 0, तो 108 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू हमें क्या मिल गया 12। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 12। ये आपका 12 आ गया। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज 232 डिवाइडेड बाय 2। सो 232 में 2 का डिवाइड आप कैसे कर सकते हो, 2 1 जा 2, फिर ये 3 लिखेंगे आप, तो 2 1 जा 2 होगा, 3 में 2 माइनस करेंगे 1, फिर ये वाला 2 लिखेंगे, 2 6 जा 12, 12 में 12 माइनस करेंगे 0, 232 डिवाइडेड 2 इक्वल टू 116। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 428 डिवाइडेड 2। सो 428 में 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 2 2 जा कितना होगा, 2 2 जा हो जाएगा आपका 4। इसके बाद 4 में से 4 गया, कितना बचा 0। अब ये 2 लिखेंगे, 2 2 1 जा हो जाएगा आपका 2, तो 2 में से 2 माइनस हुआ 0। अब ये 8 लिखेंगे, 2 4 जा कितना होगा आपका 8। सो 422 8 में 2 से डिवाइड करने पर कितना आया 214। So you can write the answer 428 divided by 2 equal to 214. And the next question, question number 28. Meera made 204 candles to sell in the market. She makes packets of 6. How many packets will she make? If she packs them in packets of 12, then how many packets will she make? मीरा 204 कैंडल बनाती है मार्केट में बेचने के लिए और वह 6 कैंडल्स का एक पैकेट बनाती है, तो कितने पैकेट बनाएगी, और अगर वो एक पैकेट में 12 कैंडल डालती है तो कितने पैकेट्स बनेंगे, इसे आपको सॉल्व करना है। सो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ कैंडल्स टू बी सोल्ड इन द मार्केट 204। नेक्स्ट नंबर ऑफ कैंडल्स इन वन पैकेट 6। सो नंबर ऑफ कैंडल्स मीरा मेड 204 में आपको 6 का डिवाइड करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना, यहाँ साइड में आप डिवाइड वर्क कर सकते हैं। 204 डिवाइडेड बाय 6। देखिए 6 3 जा कितना हो जाएगा, 6 3 जा होगा आपका 18, तो यहाँ हम लिखेंगे 18 और 20 में से 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या बचेगा यहाँ पर 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे और ये 4 आ जाएगा अपना, तो 6 4 जा कितना हो जाएगा 24, तो हमारा कितना आ गया आंसर 34। दैट मीन्स कितने पैकेट्स बनेंगे 6 कैंडल के 204 कैंडल में 34। सो यू कैन राइट द आंसर 34। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमें 12 कैंडल्स के पैकेट्स बनाने हैं। सो वी विल राइट नंबर ऑफ कैंडल्स इन वन पैकेट 12 एंड नंबर ऑफ पैकेट्स मेड बाय मीरा 204 डिवाइडेड बाय 12। तो अब 204 में 12 का डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे देखिए, यहाँ हम लिखेंगे 204 और यहाँ हम लिखेंगे 12। तो अब देखिए 2 भी छोटा है, 20 भी 12 से छोटा है, तो हम 2 डिजिट में लेंगे, सॉरी 22 से छोटा, 12 से छोटा नहीं, 20 12 से बड़ा है, बट 12 2 जा 20 होता है, इसलिए हाँ 24 होता है, इसलिए हम इसे 1 टाइम्स देंगे, तो 12 1 जा कितना हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा आपका 20 में से 12 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा और यहाँ पर 4, तो 12 7 जा कितना होता है 84, तो यहाँ हम लिख देंगे 84। सो कितने पैकेट्स बनेंगे 12 कैंडल के 17 पैकेट्स बनेंगे। वी विल राइट आंसर 17। सो मीरा मेक 17 पैकेट्स इफ शी पैक्स कैंडल्स इन 12 पैकेट्स। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ऑन स्पोर्ट्स डे
161 children are in the school playground. They are standing in 7 equal rows. How many children are there in each row? स्पोर्ट्स डे में 161 चिल्ड्रन प्लेग्राउंड में थे और वे 7 इक्वल रो में खड़े थे। तो आपको ये बताना है कि हर रो में कितने स्टूडेंट खड़े थे। सो स्टूडेंट्स 161 में 7 का डिवाइड करना पड़ेगा, आपका आंसर आ जाएगा। आपको लिखना है टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन स्कूल प्लेग्राउंड 161, टोटल नंबर ऑफ रोज दे आर स्टैंडिंग 7, given that number of children in each row are equal, so number of children in each row 161 divided 7। तो देखिए 7 2 जा 14 और यहाँ 21 बचेगा, 7 3 जा 21, इसका आप साइड में डिवाइड कर लीजिएगा, 23 आ जाएगा आपका आंसर। सो देयरफॉर इन ईच रो देयर आर 23 चिल्ड्रन। अब आपका आ गया है स्टोरी प्रॉब्लम। सो आप देखेंगे यहाँ पर सृष्टि ग्रैंड माई इज आस्किंग हर टू मेक प्रॉब्लम। अब सोल्यूशन तो हम बहुत करते हैं, अब हमें क्या करना है, प्रॉब्लम बनाना है, क्वेश्चन बनाने। लुक एट द पिक्चर एंड मेक अ क्वेश्चन ऑन इट। अब पिक्चर को आप देखिए और इससे क्वेश्चन बनाइए। देयर आर 3 क्रेट्स, ईच क्रेट हैज़ 24 बॉटल्स इन इट। हम क्वेश्चन बनाना है तो क्वेश्चन क्या होगा, हाउ मैनी बॉटल्स आर देयर इन ऑल। नाउ यू लुक एट द अदर पिक्चर्स एंड मेक क्वेश्चन लाइक सृष्टि। अब आप दूसरे पिक्चर को देखिए और सृष्टि की तरह क्वेश्चन बनाइए। सो क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, यहाँ पे पिक्चर गिवन है और इनसे कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, तो आपको क्वेश्चन बनाना है। देयर आर 8 पैकेट्स ऑफ राखीज, ईच पैकेट्स हैज़ 6 राखीज इन इट। तो आपको क्वेश्चन क्या बनाएंगे, हाउ मैनी राखीज आर देयर इन ऑल पैकेट्स। टोटल सभी पैकेट्स में कितनी राखीज हैं। क्वेश्चन नंबर 27, देयर आर 10 पैकेट्स ऑफ शुगर, सौरभ पेड 110 रुपीज़ फॉर ऑल द पैकेट्स। सौरभ ने सभी पैकेट्स के लिए 110 रुपीज़ पे किए। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हाउ मच अमाउंट डज सौरभ पे फॉर 1 पैकेट ऑफ शुगर। तो 1 शुगर के लिए उसने कितने पैकेट, कितना अमाउंट पे किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 35 स्टूडेंट्स इन 7 रोज, ईच रो हैज़ द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब 7 रोज में 35 स्टूडेंट है और हर रो में सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ईच रो। हर रो में कितने स्टूडेंट्स हैं। Question number 29, Hari, Seema, Chinku and Lakshmi are going to Guwahati. The cost of one rail ticket is ₹62. हरी, सीमा, चिंकू एंड लक्ष्मी गुवाहाटी जा रहे हैं और 1 रेल टिकट की कॉस्ट 62 रुपीज़ है। सो आपका क्वेश्चन होगा, व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ द रेल टिकट टू ऑल 4। सभी चारों के लिए रेल टिकट की कॉस्ट बतानी है। क्वेश्चन नंबर 30, 1 मीटर ऑफ क्लॉथ ₹20. लाल बैग बॉट सम क्लॉथ एंड पेड 140। अब 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट ₹20 है, तो लाल बैग कुछ क्लॉथ लाते हैं और 140 रुपीज़ पे करते हैं। तो आपको ये बताना है, क्वेश्चन आपका क्या बन जाएगा, हाउ मैनी मीटर ऑफ क्लॉथ डिड लाल बैग बाय इन टोटल। तो लाल बैग ने कितने मीटर क्लॉथ खरीदा। सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। सो आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और चैनल से जुड़े रहिए। हम मिलते हैं इसी चैप्टर की रिवीजन वर्कशीट में। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।